हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए पिरामिड का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और हाँ, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप मैथ का, साइंस का, फिज़िक्स का कोई भी न्यूमेरिकल कहीं से भी अगर फंस जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप उसको मुझे भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं जो है देखूँगा तो उसका उत्तर दे दूँगा, या तो कमेंट बॉक्स में मैं जवाब दे दूँगा, या फिर क्वेश्चन को विधिवत हल करके, क्वेश्चन को बिल्कुल तरीके से सॉल्व करके, समझा करके चैनल पर डाल दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अब हम सीधे आगे क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अब सामने क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन है कि यदि वर्गाकार आधार वाले एक लंब पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर हो और उस पिरामिड के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर हो, तो उस तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसको हम लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप एक पिरामिड बनाएंगे जिसका आधार कैसा हो, वर्गाकार होना चाहिए। तो वर्गाकार आधार होना चाहिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिरामिड बनाइए। कैसे बनाएंगे, एक वर्गाकार आधार बना लिया और उसके बाद में क्या करेंगे, कोई एक शीर्ष है और शीर्ष से वर्गाकार आधार के सभी कोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए। जैसे ही सभी कोनों को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। अब जैसे आपने पिरामिड बनाया, तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई, पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई कैसे तिर्यक ऊंचाई होगी, जो शीर्ष था, शीर्ष से मध्य बिंदु को मिला दिया। वर्गाकार जो आधार है उसकी किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को मिला दिया। जैसे मैंने पहले ये मान लिया ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, यानी वर्गाकार आधार था। तो उसकी ए डी भुजा, कोई भी एक भुजा ले लूँ, या ए बी ले लूँ, या बी सी या डी सी। मैंने अगर ए डी भुजा ले लिया तो उसके मध्य बिंदु को कहाँ से, शीर्ष से मिला दीजिए। तो जैसे इस मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाया, ये आपकी बन गई कौन सी, तिर्यक ऊंचाई। और यह तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर। इसका कुछ हमने नाम दे दिया, इस पॉइंट का ई नाम दे दिया। तो आपकी ई ए जो बन गई, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आपकी जो ई ए आ रही है वो 4 सेंटीमीटर आ गई है। क्लियर, ई ए जो आ गई है वो 4 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, कैसे निकालते हैं। तिर्यक, देखो शंकु के फार्मूले से हम पिरामिड के फार्मूले, शंकु का वक्र पृष्ठ या तिर्यक पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल, तो पाई आर का मतलब अर्ध परिमाप। तो यहाँ जो तिर्यक पृष्ठ होगा ना, वो अर्ध परिमाप गुणे एल होती है तिरछी ऊंचाई। तो पिरामिड का तिर्यक पृष्ठ क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या तिर्यक पृष्ठ कैसे बनेगा, अर्ध परिमाप और गुणे तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। और आप मुझे बताओ, अर्ध परिमाप, परिमाप तो इसकी क्या होगा, परिमाप अगर मैं इसकी भुजा को ए मान लूँ, तो ए ए ए ए वर्गाकार भुजा की, वर्गाकार आधार की भुजा को ए मान लूँ, तो
पूरा परिमाप तो 4a होगा, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 2a। 2a गुणे, इसको मैंने a माना है, प्रत्येक भुजा कितनी मान ली है, प्रत्येक भुजा को मैंने a मान लिया है। और अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, प्रत्येक भुजा a तो अर्ध परिमाप 2a, पूरा परिमाप 4a गुणे तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई l। क्लियर। तो 2al, और यही 2l आपको दिया जा रहा है कितना, 12 वर्ग मीटर तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ से 2a और तिरछी ऊंचाई भी आपको बताई गई है। देखो तिरछी ऊंचाई भी सवाल में आपको बताई गई है 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, l की वैल्यू आप 4 रखोगे तो ये बराबर हो जाएगा 12। तो a बराबर, ये आप करोगे 4 तिहाई 12 यानी 3/2। जैसे ही a का मान निकल आया 3/2, और l का मान आपको पता ही है कितना 4। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपको पहले ही डायरेक्टली पता था, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना था 12 वर्ग मीटर। तो 12 और बटे आधार के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वर्गाकार आधार होता है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है a²। क्लियर होता है। तो यानी 12 बटे a² यानी 3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 बटे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, पलट के ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। और हम काटेंगे इसको, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9 गुणे 4, तो हो जाएगा 4 चौक 16/3। तो यहाँ से आ गया बराबर क्या हो जाएगा 16:3। और 16:3 यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी उसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 16:3 होगा। 16:3 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके के सवाल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। हाँ, और मैथ के अभी मैं लास्ट नवंबर में क्लास शुरू करूँगा। लास्ट नवंबर का मतलब 30 या 29 नवंबर से। और 20 दिन में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को फास्टली 9th और 10th NCERT की ख़त्म करेंगे। और अगर फिजिक्स का कहीं से भी कोई क्वेश्चन फंसता तो मुझे ज़रूर भेजिए, या मैथ का फंसे ज़रूर भेजिए। तो हम 20 दिन में तेज़ी से ख़त्म करके, जिससे कि टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो दिसंबर में है तो क्वेश्चन लोग लगा लें, उनको कोई समस्या ना हो। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।